हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, कुछ लोगों को मैरिज एनिवर्सरी पर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर बताने वाले हैं कि आप मैरिज एनिवर्सरी पर स्पीच कैसे दे सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ 4 पॉइंट्स को शेयर करेंगे कि जिन्हें फॉलो करके आप मैरिज एनिवर्सरी पर अच्छी स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। जिन 4 पॉइंट्स को हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उनमें से सबसे पहला पॉइंट यह है कि आप अपनी स्पीच की शुरुआत सॉन्ग के साथ कीजिए। आप मैरिज एनिवर्सरी पर अपनी स्पीच की स्टार्टिंग किसी गाने के साथ कर सकते हैं। ये जो गाना है वो उस प्रसंग से अनुरूप होना चाहिए। जब आप किसी गाने को गाएंगे तो लोग उसे सुनना पसंद करेंगे और लोगों का ध्यान आपकी तरफ बढ़ जाएगा। यहां पर हम आपको एक सॉन्ग का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, उसे आप सुनिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार का गाना आपकी स्पीच की शुरुआत में होना चाहिए। तो सुनिएगा ये गाना। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। वाह वाह राम जी। ऐसे जो है वो आप किसी गाने को गा सकते हैं। इस प्रकार से जब आप गाने को गाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और इसे जो है वो शुरुआत में रखने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर कुछ लोगों का एक प्रश्न भी होता है कि हमारा सुर अच्छा नहीं है तो हम कैसे गाएं। तो यहां पर हम आपको कहना चाहेंगे कि आप कोशिश कर सकते हैं इसके लिए कि आप थोड़े दिन इस प्रकार के किसी गाने की प्रैक्टिस कीजिए और वो प्रैक्टिस करने के बाद फिर जो है वो स्पीच के दिन गाना गाइए। तो चांसेस है कि आपका जो है वो प्रैक्टिस के कारण सुर जो है वो अच्छा हो जाएगा और आप उस गीत को गाने के कारण ऑडियंस को आपकी तरफ खींच पाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो है वो हमारी सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए है। जो दूसरा पॉइंट आप मैरिज एनिवर्सरी की स्पीच के अंदर शामिल कर सकते हैं वो है कि आप शादीशुदा जीवन के लिए आपका कोई एक विचार लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपको ये यहां पर कहना चाहते हैं कि जैसे कि जो मैरिज लाइफ होती है वो मैरिज लाइफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमारी लाइफ का होता है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहां पर जो मैरिज लाइफ होती है उससे जुड़ी हुई कोई एक जो है वो बात, कोई एक आपका विचार आप लोगों से शेयर करना चाहे तो उसे जो शेयर कर सकते हैं। यहां पर जो है वो उदाहरण के माध्यम से इसे जो है वो समझते हैं। जैसे कि हम जो है वो अगर कहना चाहे कि मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना एक अचीवमेंट है, सालों तक एक दूसरे के साथ रहना अपने आप के अंदर एक बहुत ही बड़ी चीज होती है। ये हमने हमारा एक विचार जो है वो शेयर किया, फिर हम क्या करेंगे, इस विचार को शेयर करने के बाद उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। हम ऐसा जो कह सकते हैं कि आज के ज़माने में बहुत सारे लोग जो है वो वैसे होते हैं कि जो एक दूसरे के साथ जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। अगर मॉडर्न युग के कपल्स की बात करें तो आज के कपल्स जो वैसे हैं कि अगर वे एक दूसरे के साथ जो है वो नहीं रह पाते हैं तो वे जो है वो अलग होने का डिसीजन बना लेते हैं, वो डाइवोर्स का निर्णय जो है वो ले लेते हैं। जबकि यहां पर जो है वो आप उन लोगों का उदाहरण जो है वो लेकर कह सकते हैं कि जो हमारे जो दोस्त हैं और उनके वाइफ हमारे भाभी जी है वो इतने सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और एक दूसरे की जो है वो अंडरस्टैंडिंग के कारण जो है वो इतने साल अपनी जो मैरिड लाइफ है उसमें पूर्ण कर पाए हैं। तो ये जो है वो अपने आप के अंदर एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो इस प्रकार से आप जो कोई अपना विचार रख सकते हैं और उस विचार को जो एक्सप्लेन कर सकते हैं उसे आप जो है वो अपनी स्पीच में शामिल करेंगे। ये जो है वो हमारी तरफ से
इस वीडियो की दूसरी बात है। अब आगे बढ़ते हैं और मैरिज एनिवर्सरी की स्पीच के अंदर जो तीसरी चीज आपको शामिल करनी चाहिए वो है कि उस कपल की लाइफ स्टोरी के बारे में बताइए और हो सके तो उनके जीवन में आई हुई तकलीफें और उनके जीवन की जो अचीवमेंट्स है वो शेयर कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपकी स्पीच के अंदर बन सकता है। जिनके लिए आप नॉर्मली स्पीच देंगे उन्हें आप जो जानते होंगे तभी आप जो स्पीच देंगे, और न सिर्फ आप उनसे जो एक दो बार मिले होंगे लेकिन बहुत बार जो मिल चुके होंगे, तो उनकी लाइफ का आपको आइडिया तो जो है वो होगा ही। तो यहां पर आप इस पॉइंट के अंदर वो जो कपल है उनकी जो लाइफ है उसमें जो तकलीफें आई हुई है उसे जो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मतलब जीवन में तकलीफें आना, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जो है वो किसी बीमारी से जो है वो जूझना, या फिर प्रोफेशन के अंदर कोई जो है वो तकलीफ का आना, ऐसी जो वो किसी भी तकलीफ को जो आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में वो जो है मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी लाइफ जो है वो आज जो है वो खुशियों से भरी हुई होगी, तभी जो है वो इतनी खुशियों को लोगों के साथ बांट भी रहे हैं। तो आप जो है वो यहाँ पर उनकी पास्ट की कुछ तकलीफें हैं उन्हें लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वो तकलीफों को शेयर करने के अलावा जो आप उनकी लाइफ की कुछ अचीवमेंट्स को भी बता सकते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने जो है वो काम के अंदर, वर्क के अंदर क्या जो है वो अचीवमेंट्स प्राप्त की हुई है, यह आप बता सकते हैं। उनके जीवन में जो है वो कोई अच्छे दिन आए हो, जैसे कि उनके जो है वो बेटे या बेटी के जो है वो जन्म का कोई जो है वो अवसर हो, उसे आप शेयर करना चाहते हो, या फिर जो है वो उनके बेटे या बेटी ने कोई अचीवमेंट प्राप्त की हो तो उसके बारे में आप बताना चाहते हो। तो ऐसी कोई भी चीज जो है वो आप शेयर कर सकते हैं कि जो उनके लिए जो है वो एक अचीवमेंट उनकी लाइफ की है। तो इस प्रकार से आप तीसरे पॉइंट के अंदर जो है वो उस कपल की जीवन की कुछ समस्याओं को और कुछ जो है वो अचीवमेंट्स को साझा कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो की आखिरी बात नंबर 4 वो है कि आप अब जो है वो अपनी स्पीच के अंदर वो हस्बैंड या वाइफ की कोई एक क्वालिटी को जो शेयर कर सकते हैं कि जिसका कनेक्शन उन दोनों के साथ होना चाहिए। इसको जो समझते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर करना ऐसा है कि हस्बैंड या वाइफ की कोई एक क्वालिटी है कि जिसका रिलेशन जो है वो एक दूसरे के साथ है, वैसे क्वालिटी को जो है वो यहां पर हम शेयर करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा जो बताना चाहेंगे, मान लीजिए कि एक कपल है कि जिसमें जो है वो सुरेश जी और रेखा जी, उनकी जो है वो मैरिज एनिवर्सरी है। तो आप कैसे जो बोल सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि आज की स्पीच के अंदर मैं जो है वो यहां पर एक खास चीज का भी जिक्र करना चाहूंगा कि जो रेखा भाभी है वो जो है वो सुरेश जी का जो है वो बहुत ही ख्याल रखते हैं, उनकी जो बहुत ही केयर करते हैं। जब हम जो है सुरेश जी और मैं कभी बाहर जो है वो जाते हैं किसी काम के लिए, तो रेखा जी का जो है वो फोन कॉल जो है वो बीच बीच में आता रहता है। उनको जो है वो पूछते हैं कि क्या आपने जो है वो दवाइयाँ ली, उनको जो पूछते हैं कि क्या आपने जो अपना खाना खाया, ठंड होती है तो कहते हैं कि आप जो वो स्वेटर पहनिएगा, विंटर कैप पहनिएगा। ऐसे जो वो छोटी छोटी चीज़ों की जो केयर करते हैं, ये जो है वो देखकर, ये जो है वो चीज़ को फील करके बहुत ही जो है वो खुशी महसूस होती है रेखा भाभी आपके लिए और सुरेश जी आपके लिए। तो इस प्रकार से जो है आप कुछ जो है वो ऐसा बता सकते हैं कि जिसमें किसी एक व्यक्ति की क्वालिटी हो लेकिन कनेक्शन जो है वो दोनों लोगों का हो, वैसी बात जो लोगों से शेयर कर सकते हैं। तो ये जो है वो 4th पॉइंट आप लोगों के लिए है। तो इस प्रकार से हमने आपके साथ 4 पॉइंट्स को शेयर किए कि जिन्हें फॉलो करके आप मैरिज एनिवर्सरी पर अच्छी स्पीच दे सकते हैं। इन्हें एक बार समराइज कर लेते हैं। हमारे जो 4 पॉइंट्स आप लोगों के लिए, उनमें से सबसे पहला पॉइंट था कि आप अपनी स्पीच की शुरुआत किसी एक सॉन्ग के साथ कर सकते हैं। दूसरी टिप हमारी तरफ से आपके लिए यह थी कि आप मैरिज लाइफ से जुड़ा हुआ कोई अपना एक विचार लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तीसरी टिप थी कि आपको उस कपल की लाइफ स्टोरी के बारे में बताना है, स्पेशली उनको जो तकलीफें आई है उसके बारे में आप बताएंगे और उनके अचीवमेंट्स को लोगों के साथ शेयर करेंगे। और चौथी चीज कि किसी भी एक व्यक्ति की जो है वो क्वालिटी को आप शेयर करेंगे कि जिसका कनेक्शन दोनों के साथ जो है वो होता है।
दोस्तों इस वीडियो में तो हमने आपको सिर्फ ये बताया कि आप मैरिज एनिवर्सरी पर स्पीच देने के लिए कौन से पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो है वो आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, जैसे कि कैसे जो है वो स्क्रिप्ट को तैयार की जाती है, कैसे जो है वो स्पीच को याद रखी जाती है, कैसे उसकी प्रैक्टिस जो है वो करनी चाहिए, बेहतरीन बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए, हम आपसे बात करेंगे और आपको बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।